हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से जो आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन की 24 to 25 वाली बुक लगा रखी है। इंग्लिश मीडियम में भी ये बुक है हमारे पास और हिंदी मीडियम में भी ये बुक है। और इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स से स्टार्ट कर रखा है। सेम हिंदी मीडियम से रेखाएं और कोण चैप्टर 6 से स्टार्ट कर रखा है। लास्ट क्लास में क्वेश्चन 20 तक कंप्लीट हो गए थे। चलिए क्वेश्चन 21 से स्टार्ट करते हैं। इफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट देन इट्स मेजर इज। अगर एक एंगल अपने सप्लीमेंट के इक्वल है, सप्लीमेंट एंगल्स वो होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ना। तो अगर एक अपने सप्लीमेंट के इक्वल है तो फिर उसका मेजर कितना होगा? 90 ही तो होगा। 90 + 90 तो 180 होता है, तभी तो वो इक्वल हुए। ठीक है। सेम हिंदी मीडियम में यदि एक कोण अपने संपूरक कोण के समान है तो उसकी माप कितनी होगी? तो उसकी माप 90 डिग्री होगी। संपूरक कोण वो कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग जो है 180 होता है। तो एक 90 है तो दूसरा भी 90 ही होगा, तभी तो 180 मिलेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट में कह रहे दी गई आकृति में ए बी सी वह पी क्यू आर में से संरक्षी बिंदुओं का समूह पहचानिए। संरक्षी बिंदु वो होती है जो एक ही रेखा पे होती है, तो पी क्यू आर है क्योंकि एबीसी अलग अलग रेखाओं पे बनी हुई है। ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी यही है। इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई ग्रुप ऑफ कॉलिनियर पॉइंट्स फ्रॉम पी क्यू आर एंड एबीसी। बताओ कॉलिनियर पॉइंट्स कौन से हैं? तो पी क्यू आर है क्योंकि कॉलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे होते हैं, जबकि एबीसी अलग अलग लाइन पे है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन 23 है। इन द गिवन फिगर राइट द नेम ऑफ लाइन सेगमेंट हुज वन एंड पॉइंट इज बी। वो लाइन सेगमेंट का नाम बताओ जिसका एक एंड पॉइंट जो है वो बी है। देख के पता चल रहा है बी ए, और तो कोई नहीं हो सकती ना यहाँ पर, तो बी ए यहाँ लिख दो। ठीक है। हिंदी मीडियम में भी यही है। दी गई आकृति में उस रेखाखंड का नाम बताइए जिसकी एक अंत बिंदु बी। तो बी वाली बिंदु यहाँ है, यहां से ये वाली रेखाखंड बन रही है बी ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है 24 में दी गई आकृति में कोण के शीर्ष का नाम बताओ। तो शीर्ष मतलब ये कोना होता है ना, तो इसका नाम क्या है? पी, जिसको हम हिंदी इंग्लिश मीडियम में वर्टेक्स बोलते हैं। तो इसमें आपको वर्टेक्स का नाम बताना है, तो पी इसका वर्टेक्स है। ठीक है। 25 इसी से रिलेटेड है। इन द अबव फिगर नेम टू आर्म्स ऑफ द एंगल। अब आर्म्स बताओ। आर्म्स ये होते हैं, देखो ये। तो दो आर्म्स हो गए, एक पी क्यू हो गया और एक आपके पास क्या हो गया यहाँ पर पी आर हो गया। ठीक है। हिंदी मीडियम में पिछले प्रश्न में दी गई आकृति में कोण की दो भुजाओं का नाम बताओ। भुजाएं मतलब ये वाली। तो एक पी क्यू हो गया और एक पी आर हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट में कह रहा है 26 में दी गई आकृति में कोण का प्रकार बताइए। कौन सा कोण है? देख के पता चल रहा है ये तो समकोण है। ठीक है ना। विच टाइप ऑफ एंगल इज फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर? राइट एंगल। 90 डिग्री दिख रहा है ना, तो राइट एंगल बन रहा है। क्लियर। 26 तक कंप्लीट हो गए। अब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे। इस बुक से सारे चैप्टर्स करके जाना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस बुक में। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। कोई और चैप्टर पहले करना है, उसकी वीडियोस भी चाहिए इस चैप्टर के साथ साथ, तो वो भी कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।